इस छोटे से वीडियो में और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको थायरिस्टर के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी जो है हमने रेजिस्टर के बारे में बात किया, इंडक्टर के बारे में बात किया, कैपेसिटर के बारे में बात किया, डायोड के बारे में बात किया, ट्रांजिस्टर के बारे में बात किया। उसके बाद जो है काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आया था कि थायरिस्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, इसको समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी हमें मिलेगा। और हमेशा की तरह जो है प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा बताएंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इन सब चीज़ों को जो हम प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब देखिए, इनके बीच के अंतर को हम क्यों समझना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में ही जो है बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। दोनों को ही जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डायोड वाले वीडियो में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि भैया सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे होते हैं और दूसरा जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो हमने देखा था कि इसी जब एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम साइड बाय साइड जोड़ रहे थे तो देखा कि बीच में हमारा एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा था, एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा था और उसे ही हम पीएन जंक्शन डायोड कहे थे। और ये वही नॉर्मल डायोड है जो आपके हर एक चार्जर में आपको देखने मिल जाता है। 4 डायोड हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ ब्रिज रेक्टिफायर, जो इनपुट में जो है एसी ले रहा होता है और आउटपुट में जो है आपको डीसी दे रहा होता है, यानी कि एसी को डीसी में वो कन्वर्ट कर रहा होता है। अब देखिए, ये जो रेक्टिफायर है ना, इसे हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कह रहे होते हैं क्योंकि इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इनपुट में ये 10 वोल्ट एसी ले रहा है और आउटपुट में आप चाहते हैं कि आपको 4 वोल्ट मिले डीसी या 3 वोल्ट डीसी मिले, तो ये चीज़ जो है ना आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है। बट यही काम जो है, अगर यही रेक्टिफायर सर्किट अगर आप ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर की मदद से बनाएंगे तो वो जो है कंट्रोल रेक्टिफायर होगा, यानी कि आप उसको कंट्रोल कर पा रहे होंगे। आउटपुट में आपको कितना वोल्टेज चाहिए, डीसी भी मिल रहा होगा और साथ ही साथ आप ये भी डिसाइड कर पा रहे होंगे कि भैया हमको आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए। अगर हमको 5 वोल्टेज चाहिए 5 वोल्टेज मिल रहा होगा, 3 वोल्टेज चाहिए 3 वोल्टेज मिल रहा होगा। तो इसे ही हम कंट्रोल रेक्टिफायर हम कह रहे होते हैं। अब ये कैसे हो पा रहा होता है, ये जो एक एक्स्ट्रा टर्मिनल हमें मिल रहा होता है ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर में, डायोड के कंपैरिजन में वही एक्स्ट्रा टर्मिनल की मदद से हम कर पा रहे होते हैं। डायोड में आपका 2 टर्मिनल होता है, एनोड कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। और ट्रांजिस्टर में आपने देखा कि 3 टर्मिनल होता है, एक को एमीटर कह रहे होते हैं, दूसरा बेस होता है, आपका तीसरा कलेक्टर होता है। और वैसे ही थायरिस्टर में जो है आपका 3 टर्मिनल होता है, एक को एनोड कहते हैं, दूसरा को कैथोड कहते हैं और एक जो है आपका गेट टर्मिनल होता है। तो ये थायरिस्टर का जो गेट टर्मिनल है और ट्रांजिस्टर का जो ये बेस वाला टर्मिनल है, इसी टर्मिनल की मदद से आप जो है थायरिस्टर को या ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर पा रहे होते हैं और आउटपुट में आपको जितना भी वोल्टेज चाहिए वो आपको मिल पा रहा होता है। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ पता चला। सबसे पहला कि ट्रांजिस्टर थायरिस्टर दोनों को ही जो है आप रेक्टिफायर सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चला और इससे जो आप रेक्टिफायर सर्किट बनाएंगे तो वो आपका कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट होगा और नॉर्मल जो रेक्टिफायर सर्किट होता है आपका वो अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है। और इस ट्रांजिस्टर थायरिस्टर को सिर्फ रेक्टिफायर सर्किट में ही नहीं, आप इसको इन्वर्टर सर्किट में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हमने काफ़ी कुछ बता रखा है इसके बारे में कि इसकी मदद से जो है आप मोटर के स्पीड और टॉर्क को जो है कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। तो इस VFD के अंदर ना 2 सर्किट होता है बेसिकली। एक तो आपका रेक्टिफायर सर्किट होता है, जो भी इनपुट आ रहा होता है उसको DC में कन्वर्ट कर देता है और फिर इस DC को वापस से AC में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर सर्किट यूज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया कि इस VFD के अंदर जो है IGBT और GTO थायरिस्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो IGBT है वो एक ट्रांजिस्टर है और GTO जो है वो एक थायरिस्टर है, एक प्रकार है थायरिस्टर का। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भैया थायरिस्टर में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको 3 टर्मिनल ही देखने मिले। हालांकि अगर आप नेट में सर्च करेंगे, विकीपीडिया में देखेंगे, लगभग हर जगह जो है यही लिखा हुआ रहता है कि थायरिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल वाली सेमीकंडक्टर डिवाइस है। पर ये बात जो है पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम डायोड की बात करें या 4 लेयर डायोड की बात करें, जो दोनों ही थायरिस्टर ही है, एक प्रकार है, तो ये दोनों में जो है आपको 2-2 टर्मिनल देखने मिलेगा।
तो ऐसा कहना कि थायरिस्टर 3 टर्मिनल वाली सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बट ऐसा हर जगह लिखा हुआ है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली थायरिस्टर जो है एक फैमिली का नाम है और इस फैमिली के कई सारे सदस्य, कई सारे मेंबर हैं। उसमें कुछ जो मैं अगर आपको पॉपुलर नाम बताऊँ, जैसे कि SCR का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, जिसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। GTO के बारे में मैंने आपको बताया, GTO थायरिस्टर जिसको हम VFD के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे ट्रायक भी होता है, डायक भी होता है जो 2 टर्मिनल वाली होती है, और 4 लेयर डायट भी होता है, RTC भी होता है। ऐसे बहुत सारे आपके जो है थायरिस्टर आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये सब जो है ना, इन सब का जो नेचर है, इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको डिफरेंट देखने मिलेगा। बट इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है आपका SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है जितना आपका टूथपेस्ट में जो है कॉलगेट फेमस है। कई बार आप दुकान में जाते हैं, बोलते भैया कॉलगेट दीजिएगा, जब वो देता है तो बोलते भैया ये वाला नहीं, रेड वाला दीजिए क्लोजअप। तो इससे क्या समझ में आया आपको? इससे ये समझ में आया कि भैया कॉलगेट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि हम दिमाग में सोच तो रहे हैं टूथपेस्ट, पर हम उसको बोल रहे हैं कि भैया कॉलगेट दीजिए। हमको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट का नाम कॉलगेट है, बट वो ब्रांड का नाम है एक्चुअली। तो उसी तरीके से जब भी हम थायरिस्टर कह रहे होते हैं तो ज़्यादातर टाइम जो है हम सिर्फ SCR की बात कर रहे होते हैं। हालांकि SCR जो है एक फैमिली का एक मेंबर है, एक टाइप है थायरिस्टर का। इसके अलावा और भी कई सारे थायरिस्टर आपको देखने मिलते हैं, बट जब भी हम थायरिस्टर की बात कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ हम SCR की ही बात कर रहे होते हैं। और आपको एग्जाम और वाइवा में भी अगर पूछा जाता है कि थायरिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाएं, तो आप कुछ इस प्रकार का बना करके दिखाते हैं। हालांकि ये SCR का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप GTO का बात करेंगे, ट्रायक का देखेंगे, डायक का देखेंगे, RTC का देखेंगे, इन सब का जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है एक दूसरे से, बट फिर भी हम सिर्फ SCR का ही बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आना चाहिए। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है कि भाई थायरिस्टर क्या है, SCR क्या है। तो समझ में आ गया थायरिस्टर SCR क्या है। तो ये अलग नहीं है एक दूसरे से। थायरिस्टर फैमिली है और इस फैमिली का सदस्य ही SCR है। इसके अलावा भी और भी कई सारे मेंबर है। तो फिर भी इन सब में एक कॉमन बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना हो कि थायरिस्टर कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो थायरिस्टर है वो 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मिनिमम 4 लेयर या उससे ज़्यादा भी अगर लेयर है तो हम उसको थायरिस्टर कह सकते हैं। अब ये 4 लेयर का क्या मतलब होता है, तो जैसे कि मैंने आपको PN जंक्शन डायट में बताया था कि वहाँ पे एक N टाइप सेमीकंडक्टर था, P टाइप सेमीकंडक्टर था, उसको जोड़ करके हमने PN जंक्शन डायट बनाया था। तो उसे 2 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस हम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 है, P टाइप है, एक N टाइप है। अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, क्योंकि वहाँ पे NPN होता है या तो PNP होता है। और वैसे ही थायरिस्टर जो है वो 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि वहाँ पे NPNP होगा या PNPN होगा। और यही चीज़ जो है हर थायरिस्टर में कॉमन है। किसी भी थायरिस्टर को उठाए, चाहे वो 3 टर्मिनल वाला हो या 2 टर्मिनल वाला हो, कम से कम उसमें 4 लेयर जो है सेमीकंडक्टर का हमने यूज़ किया ही है। और ये करता क्या है, तो एकदम फंडामेंटल लेवल में जाकर के देखेंगे ना, एकदम ग्राउंड लेवल में, तो थायरिस्टर की बात करें या ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें, दोनों ही जो है स्विचिंग का काम करता है। ये एक ही सेकंड में हज़ारों लाखों बार जो है बंद और चालू हो सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको कई सारे जगह पे कई सारे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमने बात भी किया कि कैसे हम इसको रेक्टिफायर सर्किट पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे इसको इन्वर्टर सर्किट में यूज़ कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर अंतर क्या है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर 3 लेयर होता है, थायरिस्टर जो है 4 लेयर होता है। इसके अलावा जो है ट्रांजिस्टर को जनरली हम लो वोल्टेज और लो पावर के लिए जो है डिज़ाइन करते हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसे भी थायरिस्टर देखने मिल जाएंगे जो काफ़ी हाई वोल्टेज और हाई करंट, हाई पावर को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्विच है, स्विचिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसे ऑन ऑफ करने के लिए ट्रांजिस्टर में क्या है कि हम बेस टर्मिनल से इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब तक आप बेस टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करके रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा, और जैसे ही वोल्टेज हटाते हैं ये ऑफ हो जाता है। यानी कि आप वोल्टेज देते हैं, हटाते हैं, देते हैं, हटाते हैं, तो वैसे ही ऑन ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से इसका कंट्रोलिंग होता है। और दूसरी तरफ थायरिस्टर के केस में क्या है कि वहाँ पे गेट टर्मिनल होता है जिससे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप गेट टर्मिनल जो करंट फ्लो करवाते हैं
तो ट्रिगर होता है एक बार, यानी कि एक बार ही आपने फ्लो करवाया करंट, वो ट्रिगर हो गया, वो ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद आप सप्लाई हटा भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका वो ऑन ही रहेगा। और SCR के केस में ऐसा है कि आप उसको ऑफ कर ही नहीं सकते हैं गेट टर्मिनल की मदद से। ये सेमी कंट्रोल होता है, इसको एक ही बार जब हम करंट फ्लो करवाते हैं गेट में, ये ट्रिगर हो जाता है, ये ऑन हो जाता है, फिर ये ऑन ही रहता है, इसको हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ GTO की बात करें तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, बट वही एक एक बार करंट हम लोग को देना पड़ता है। पर ट्रांजिस्टर में जो है आपको कंटिन्यू देते रहना पड़ता है, जैसे ही आपने जो है वोल्टेज हटाया आपका जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, तो उस तरीके से वहाँ पे कंट्रोलिंग हो रहा होता है। इसके अलावा भी ट्रांजिस्टर के ऊपर 2 वीडियो हमने बना रखा है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और थायरिस्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, बट मैं वो सारी बातें बताना चाहता था जो डायरेक्ट आपको किताबों में देखने नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। एक एक करके जो है हम सारे थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर को कवर करेंगे। मिलते हैं एक ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।